हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं जो कि आपके ऑलमोस्ट सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो है हर एक एग्जाम में, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर आप लोग के सीजी व्यापम और पीएससी के लिए। तो सीजी व्यापम में लगभग सभी एग्जाम में जो है कंप्यूटर यहाँ पर पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका हॉस्टल वार्डन है, पटवारी है और फूड इंस्पेक्टर में भी 20 नंबर के कंप्यूटर पूछे जाने हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना किसी देरी के हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्यूटर के व्यापारिक सौदे संबंधित हैं। ठीक है, व्यापारिक सौदे मतलब यहाँ पर है बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो कंप्यूटर से जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं कंप्यूटर से, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? सॉफ्टवेयर से, ई कॉमर्स से, ईमेल से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, किसके थ्रू होता है? जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं किसके थ्रू होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है और आज के समय में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होने लगा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है किसी भी चीज़ को खरीदने बेचने के लिए। तो ये इसका सही आंसर जो होगा ई कॉमर्स हो जाएगा। ठीक है, ई कॉमर्स से जो है व्यापारिक सौदे होते हैं, जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं किससे होते हैं? ई कॉमर्स से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, ट्रांजिस्टर युक्त कंप्यूटर परिपथ प्रारंभ किया गया। यहाँ पूछा जा रहा है, ऑप्शन देख लीजिए, प्रथम जनरेशन में, द्वितीय जनरेशन में, तृतीय जनरेशन में, चतुर्थ जनरेशन में, यानी कि किस जनरेशन में, ठीक है, किस पीढ़ी में जो है ट्रांजिस्टर युक्त कंप्यूटर परिपथ का यूज़ किया गया। तो जनरेशन आपको पढ़ना है, जनरेशन से जो है एक क्वेश्चन जरूर आता है आपका। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर युक्त कंप्यूटर परिपथ किस जनरेशन में प्रारंभ किया गया? इसका जो राइट आंसर होगा, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा द्वितीय जनरेशन में। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ? फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया। ठीक है, कंप्यूटर परिपथ में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर युक्त कंप्यूटर परिपथ का यूज़ जो किया गया। ठीक है, ट्रांजिस्टर युक्त। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ? थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज़ किया गया, आईसी का आविष्कार हो गया वहाँ पर। और चतुर्थ जनरेशन में लार्ज स्केल, वेरी लार्ज, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल जो है आईसी का यूज़ किया गया था। तो इस तरह से जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल पर आपको आपके काम के वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पर अपलोड होते रहते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ अपलोड कर दिया करता हूँ और इसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी ये रही। और अगर आपकी कोई डाउट होती है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप मुझे वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज भी कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर प्रथम स्लाइड से प्रेजेंटेशन हेतु शॉर्टकट की क्या है? प्रथम स्लाइड से प्रेजेंटेशन, जब आप पावर पॉइंट पर काम कर रहे होते हैं तो आपको अगर अपने फर्स्ट स्लाइड से अगर आपको प्रेजेंटेशन शो करना है तो किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? F4, F5, शिफ्ट के साथ F5 या अल्ट के साथ F5। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करना भी आना चाहिए। ठीक है, अगर आपने कंप्यूटर में प्रैक्टिकल किया है तो आपको शॉर्टकट की पता होंगे और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इन सभी शॉर्टकट की का यूज़ करके देख सकेंगे और उसी से आप लोग इस तरह के प्रश्न को सॉल्व कर सकेंगे। तो अगर आप पावर पॉइंट पर काम कर रहे होते हैं तो प्रथम स्लाइड से अगर आपको प्रेजेंटेशन शो कराना है तो F5 का यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट के साथ अगर F5 यूज़ करेंगे तो जिस स्लाइड में आप हैं उसी स्लाइड से प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा, लेकिन F5 का यूज़ करेंगे तो फर्स्ट स्लाइड से जो है आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जेनेटिक इंजीनियरिंग को कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग को क्या कहा जाता है? जीन टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? स्टोरेज डिवाइस, तो स्टोरेज डिवाइस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंप्यूटर में। स्टोरेज डिवाइस पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन है मॉनिटर, पेन ड्राइव, सीडी या फिर हार्ड डिस्क। तो जल्दी से बताइएगा, आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देते चलिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर जो है मॉनिटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो मॉनिटर है क्या? अगर स्टोरेज डिवाइस नहीं है तो मॉनिटर क्या है? मॉनिटर है एक आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट और इनपुट आपको पता होगा क्या होता है? इनपुट जो हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं जिसके जरिए, या फिर
जिसके जरिए हम निर्देश देते हैं वो इनपुट होता है, और कंप्यूटर जो हमें रिजल्ट देता है वो आउटपुट होता है। जिसके जरिए कंप्यूटर हमें रिजल्ट देता है वो आउटपुट होता है। इनटू हम देते हैं और आउटपुट, इनपुट हम देते हैं, आउटपुट कंप्यूटर देता है, ठीक है। तो मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर से हम देख पाते हैं, कंप्यूटर हमें दिखाता है, कंप्यूटर हमें दे रहा है, तो ये हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्कैनर क्या है? स्कैनर खालिस्तान डिवाइस है, पूछा जा रहा है। स्कैनर, जैसे कि मैंने कहा इनपुट आउटपुट के बारे में अभी मैंने बताया। स्कैनर क्या है? इनपुट आउटपुट, इनपुट तथा आउटपुट दोनों, उपरोक्त तो सभी, ठीक है। तो इस ऑप्शन को देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इनपुट आउटपुट दोनों। स्कैनर क्या है? स्कैनर है एक इनपुट डिवाइस, ठीक है। स्कैनर के जरिए हम करते क्या हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। जब स्कैनर में हम डॉक्यूमेंट डाल करके स्कैन करते हैं, मतलब कंप्यूटर को हम जो है निर्देश दे रहे हैं। अब कंप्यूटर उसको स्कैन करके अपने आप में लोड कर लेता है, फिर हमें स्क्रीन में शो करता है। तो स्क्रीन क्या हो जाएगा, जो स्क्रीन होता है वो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। तो स्कैनर क्या हो जाएगा, एक इनपुट डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? ठीक है, तो प्रिंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंप्यूटर का। तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट क्या है, इसको सबसे पहले समझिए। इम्पैक्ट यानी जिस प्रिंटर के जरिए पेज में चोट करते हुए जो है प्रिंट होता है, ठीक है। जो पुरानी मशीनें होती थी उसमें पेज में चोट कर करके, एक एक चोट कर करके जो है टाइप होता था, लेकिन आज के समय में एक ही बार में पूरा पेज जो है प्रिंट हो जाता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर है, पूछा जा रहा है। तो ये जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स एक पुराने ज़माने का प्रिंटर है और इसी में जो है इम्पैक्ट करके प्रिंट होता था। इसके अलावा लेज़र, इंकजेट और इंकजेट प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें चोट करके नहीं, बहुत स्मूथली जो है प्रिंट होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक इनपुट डिवाइस जो पेपर में पेंसिल निशान पढ़ सकता है क्या कहलाता है? एक इनपुट डिवाइस है जो अगर किसी पेपर में पेंसिल के निशान है तो उसको वो रीड कर सकता है, क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक डिस्क, कार्ड पंचर, ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, एक ऐसा इनपुट डिवाइस जो पेंसिल के निशान पढ़ सकता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं OMR। जो आप एग्जाम देते हैं, ठीक है, ऑप्शनल वाले जो कंपटीशन एग्जाम देते हैं, वो इसी जो है इनपुट डिवाइस का यूज़ किया जाता है OMR शीट को पढ़ने के लिए, ठीक है। जो आप उसमें पेन से निशान लगा करके आते हैं उसको ये जो है रीड कर लेता है। इसी तरह से आपकी जो OMR शीट चेक होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता मापी जाती है। प्रिंटर की जो आउटपुट गुणवत्ता है, यानी कितनी गुणवत्ता का जो है वो प्रिंटर है, ठीक है। प्रिंटर की गुणवत्ता किस में मापी जाती है? डॉट पर इंच, डॉट पर स्क्वायर इंच, डॉट पर सेकेंड या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉट पर इंच, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है, इसको याद रखिएगा। डॉट पर इंच से प्रिंटर की गुणवत्ता, आउटपुट गुणवत्ता नापी जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भाग जो है कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? काफ़ी सिंपल और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है? ठीक है, SMPS, कीबोर्ड, ALU, CPU। SMPS, कीबोर्ड, ALU, CPU। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। कंप्यूटर का दिमाग, तो इसका जो राइट आंसर होगा CPU हो जाएगा, ठीक है। आप जो है अपने स्कूल डेज से इसको पढ़ते आ रहे होंगे। कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी से जो है पूरा कंप्यूटर जो है जुड़ा होता है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पीसी में विद्युत का वितरण निम्न में से किसका कार्य है? विद्युत का वितरण एक पीसी में, जैसे कि आप सबको पता होगा कि घर में जो करंट होती है वो हाई वोल्टेज होती है, लेकिन उस हाई वोल्टेज करंट को कंप्यूटर को चलाने के लिए उस करंट को चेंज करना पड़ता है। तो पीसी में जो है कंप्यूटर का वितरण किसके जरिए होता है? उस कौन सा ऐसा यूनिट बनाया जाता है उसमें? CPU, ALU, मॉडेम या फिर SMPS, ठीक है। तो अपना आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, विद्युत वितरण किसके जरिए होता है? एक पीसी में, आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है उसमें विद्युत का वितरण होता है SMPS के जरिए, SMPS, ठीक है। तो SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विचिंग मोड पावर सप्लाई, ठीक है, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। तो PS का मतलब है पावर सप्लाई, इससे आप लोग याद रखिएगा। PS, यहाँ जो PS है उसी का मतलब है पावर सप्लाई। तो इसी के जरिए जो है एक पीसी में विद्युत का वितरण या फिर पावर सप्लाई होता है। इसी के जरिए जो है मैनेज किया जाता है पावर सप्लाई को। तो आई होप ये जो है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके जरिए आप जरूर कंप्यूटर के बारे में कुछ ना कुछ आप लोगों को नॉलेज यहाँ पर जरूर मिला होगा। इसी की तरह जो है कंप्यूटर के और भी वीडियोस आने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।